विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। महिला पहलवान ने उन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। सिर्फ मैंने ये नहीं लगाया आरोप, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगी जिनके साथ में हुआ है, और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। कॉस्ट्यूम को लेकर आप कहना है कि कॉस्ट्यूम आपने नहीं पहनी, क्या वजह थी? देखिए, अगर हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे, तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में लड़ूंगी। उनका कहना है कि सिर्फ 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे रेसलर उनके साथ हैं। चलो ठीक है, उनको उनकी वो सोच है, उनको पता लग जाएगा कौन नहीं है, कौन है साथ में। वो तो हम मतलब ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन अगर ये वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की लड़ाई आएगी तो देखते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं और सब खिलाड़ी तैयार हैं। जितने भी रेसलर आप देखते जाइए, भीड़ नहीं आएगी इधर पे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। क्या मांगे आपकी क्या? सीधे तौर पर जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो कब तक आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हो जाती। हम अपना ओलंपिक्स हमारा आ रहा है, इस साल हमारे क्वालिफिकेशन है, एशियन गेम्स हैं, अगर उन सब को छोड़ के अगर हम अपना कैरियर दांव पे लगा कर इधर बैठे हैं तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अगर घर के कमरे में या बंद कमरे में एक बात सुलझ जाती तो वो सब हमने सब ट्राई करके देख लिया, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेंटली टॉर्चर के सिवा हमें कुछ नहीं मिला उसके बदले में। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप? किसी गेम में नहीं जाएंगे, जितने भी हम एथलीट हैं, जितने भी एथलीट आएंगे, कोई भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है जो मेरे को सुनाई गई है सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है? जी बहुत कोच हैं, बहुत कोच हैं, रेफरी हैं, कोच हैं, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच हैं जी जो कर रहे हैं सब काम। वहीं खिलाड़ियों के समर्थन में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पहुंची और पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक से मुलाकात की। इन शेरनियों ने हमारा नाम ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह सामने आए और उन्होंने सिरे से खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत साबित कर दिया और उल्टा विनेश फोगाट के साथ खड़े खिलाड़ियों को भी गलत साबित कर दिया। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है या किस कोच के साथ ब्रिजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। क्योंकि मैंने अपना खून पसीना लगा करके इसको सींचा है, कहां से कहां घसीट करके इस फेडरेशन को हम लाए हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है और उसे ओलंपिक और राष्ट्रीय मंडल खेलों के पदक विजेताओं सहित पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटों के भीतर
जवाब देने का निर्देश दिया है।